बैंकॉक से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थाईलैंड के जमींदार को ऐसा क्या मिला जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम हैरान रह गई। थाईलैंड का ये जमींदार अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक कंकाल जैसी दिखने वाली चीज पर पड़ी। जब उससे रहा नहीं गया, उसने आर्कियोलॉजिस्ट टीम को इन्फॉर्म किया। आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने जब वहाँ खुदाई की, जो मंजर सामने आया, पूरी टीम देखकर हैरान रह गई। रेजुविनेट थिंग्स चैनल पर आप लोगों का एक अमेजिंग वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक जमींदार अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक कंकाल पर पड़ी। उससे रहा नहीं गया। जब उसने इस कंकाल के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट टीम को बताया तो पूरी आर्कियोलॉजिस्ट टीम देखकर दंग रह गई। खुदाई करने पर जो मालूम पड़ा, ये कंकाल कोई आम जीव जंतु का नहीं था, बल्कि विशाल फिश का था, जिसके केवल हेड की लंबाई 3 मीटर और वही पूरी लंबाई की बात करें तो तकरीबन 12 मीटर, जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट टीम के होश ही उड़ गए। ऐसे में सवाल ये उठता है, बिना पानी के ये फिश आखिर यहाँ कैसे आई? ये मजीद हैरान कर देने वाली बात थी। ऐसे में जब आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने इस फिश का डीएनए कराया तो मालूम पड़ा ये फिश 5000 साल पहले हुआ करती थी। ऐसे में 5000 साल पहले इस जगह पर पानी हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहाँ से पानी गायब हो गया और ये फिश प्रजाति भी दुनिया में नहीं रही। वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट जमीन में छुपे हुए राजों का पर्दाफाश करते रहते हैं, लेकिन ऐसे में चिलियन आटाकामा डेजर्ट में मिली इस मम्मी ने आर्कियोलॉजिस्ट टीम को मजीद परेशान कर दिया। ये मम्मी देखने में बिल्कुल इंसान की मम्मी से मैच कर रही थी, लेकिन जब इसको मेजर किया गया तो ये केवल 15 सेंटीमीटर लंबी, यानी एक खिलौने के बराबर। अब ऐसे में परेशानी और बढ़ गई। आखिर इतने कम साइज की मम्मी इंसान की कैसे हो सकती है? ऐसे में जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो मालूम पड़ा ये मम्मी इंसान की नहीं बल्कि एक एलियन की थी। लेकिन ये एलियन कहां से आए, कब आए और कैसे आए, ये बात साइंसदानों के लिए अभी भी हैरानी का सबब बना हुआ है। मिशिगन शहर में जेम्स ब्रिस्टल नाम का जमींदार अपने खेत में सोयाबीन की खेती कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीबोगरीब कंकाल तंत्र पर पड़ी। ऐसे में इस जमींदार से रहा नहीं गया। इसने आर्कियोलॉजिस्ट टीम को इन्फॉर्म किया। जब आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने इस कंकाल को पोकलैंड की मदद से बड़ी सावधानी के साथ बाहर निकाला तो हैरान कर देने वाले राज निकलकर सामने आए। ऐसे में जब इस खोपड़ी नुमा कंकाल का डीएनए कराया गया तो मालूम पड़ा ये कोई मामूली जानवर का नहीं बल्कि 1500 साल पहले पाए जाने वाला एक जानवर था, जिसे मैमथ बोला जाता था। वैसे तो ये जानवर देखने में बिल्कुल हाथी के जैसा दिखता है, लेकिन ये एक खतरनाक किस्म का जानवर था। आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने बताया जब ये जानवर मरा था उस समय इसकी एज 40 साल थी। वैसे इस जानवर को वूली मैमथ के नाम से भी बुलाया जाता है। इनके शरीर पर घने बालों की वजह से ये ठंडे इलाके में ही रहते थे। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई, ये मैमथ भी दुनिया से गायब होते चले गए। 1969 की बात है जब कोल माइनर्स साइबेरियन के गांव के इलाके की माइन में जमीन से 70 फीट नीचे कोल माइनिंग का काम कर रहे थे। ये दिन भी रोज की तरह एक आम दिन था, लेकिन अचानक से एक कोल माइनर्स की नजर एक स्टोन मार्बल के बने हुए ताबूत पर पड़ी। ये ताबूत देखने में तो कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन जब इस ताबूत को खोला गया तो वहाँ जो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने देखा वो दंग रह गए। इस ताबूत के अंदर एक खूबसूरत जवान लड़की की मम्मी थी। इस मम्मी को एक पिंक कलर के लिक्विड में डुबोया हुआ था। जब इस मम्मी को लिक्विड से बाहर निकाला तो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम मजीद परेशान हो गई। ये मम्मी बाहर निकालने के बाद ओरिजिनल उसी कंडीशन में आ गई जैसा कि ये मरने के समय थी। ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट टीम और मजीद परेशान हो गई। आखिर इस लिक्विड में ऐसा क्या है और ये लड़की कौन है? जब इस लड़की की मम्मी का डीएनए कराया गया तो मालूम पड़ा ये कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि इस इलाके की महारानी थी। ऐसे में मालूम पड़ता है ये लोग उस जमाने में भी कितने एडवांस थे, जो एक बॉडी को उस समय प्रिजर्व करने के लिए एक स्पेशल केमिकल का यूज किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया।